मित्रों, आज अनुत्तरित लोक से एक बेड़ा जनजाति की कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। संभवतः आपने पहली बार इस जनजाति का नाम सुना होगा। बेड़ा जनजाति के बारे में इसी पुस्तक में सम्मिलित कवयित्री कविता कुछ गल ने अपनी जनजाति के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। फिर इसके पश्चात मैं विनायक नंदी की कविता का वाचन करूँगा। विनायक नंदी भी स्वयं बेड़ा जनजाति के और भाषा के कवि हैं। बेड़ा जनजाति बहुत पुरानी है और पूरे भारत में फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इसका वंश आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा है और वे राज्य और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इसे वाल्मीकि, नायक, बेदास और बेदार आदि नामों से पुकारा जाता है। यह जनजाति सदियों से अपनी निडरता, वीरता, वफादारी के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसी जनजाति थी जिसे अंग्रेज रिश्वत नहीं दे सकते थे। यह जनजाति उपनिवेशवादियों के लिए एक बुरे सपने की तरह थी और उन्होंने इसे आपराधिक करार दिया था। उनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध प्रांत राजवंश चित्रदुर्ग, कुम्मादुर्ग, विजयनगर हैं। महर्षि वाल्मीकि के रामायण न केवल भारत में उपलब्ध पहला बेड़ा जनजाति महाकाव्य है, बल्कि भारत का पहला उपलब्ध साहित्यिक कार्य भी है। बाद में इतिहास ने करवट ली और इन जनजातियों के लिए शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी भाषा, आवाज़, उनकी कलम छीन ली गई। बेदार, कणप्पा, एकलव्य, पूरा इतिहास बेड़ों के शोषण और स्थान के लिए संघर्ष का गवाह है। वे अपने नायकों की वीरता का वर्णन करने के लिए नृत्य और संगीत और रात्रि नाटकों के साथ गाथा या लावणी करते हैं। वे रामायण और महाभारत की कथाओं के साथ गाते और नृत्य भी करते हैं। ये महाकाव्य विशिष्ट हैं क्योंकि इनमें प्रमुख महिला पात्र अक्सर नायकों को खलनायकों और राक्षसों से बचाती हैं। यह बेड़ों के लिए कविता क्या है? इसका दर्पण है। जब आदिवासी महिलाएं शोषण का लक्ष्य थी, तब महिलाओं ने हथियार उठाए थे। आज तक दृश्य वही है। अब आदिवासी साहित्य और कविता उनकी आवाज़ है। शोषकों की क्रूर बर्बरता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। उनके जानवर, उनके हथियार, उनके निवास जंगल लूटे जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। बेड़ों की कविता अस्तित्व की संभावना
की खोज है। आज के लेखकों की पहली सीढ़ी आत्मकथात्मक कहानियाँ, कविता लिखती हैं। आइए अब विनायक नंदी की कविता, जिसमें कविता कुशगल ने अपनी जनजाति के बारे में जो संकेत किए हैं, जो सूचनाएं दी हैं और जो इतिहास बताया है, उसके अनुसार क्या बेड़ा जनजाति अपनी भाषा में, अपनी बोली में अभी तक जीवित है, इस बात को प्रमाणित करते हुए विनायक नंदी की कविता, जिसका शीर्षक ही है मैं बेड़ा हूँ, अनुवाद किया है कांजी भाई पटेल ने। मैं बेड़ा हूँ, देखा लेकिन अनदेखा। मैं बेड़ा हूँ, देखा लेकिन अनदेखा। लोगों के बीच में, शहर में रहने वाला, जंगली जानवरों और पक्षियों की तरह मकानों की दीवारों के साथ समाज में गूंगा जीवित बेड़ा हूँ मैं। अस्वीकृति और अपमान के बीच दिन और रात। अस्वीकृति और अपमान के बीच दिन और रात, केवल शराब और मांस के लिए जीवित शहरी बेड़ा हूँ मैं। समता के तत्व को देख रहा, 100 में से 3 सीटों के लिए अनुसूचित जनजाति से लड़ रहा। गर्म खून वाला जवान बेड़ा हूँ मैं। गर्म खून वाला जवान बेड़ा हूँ मैं। हम जंगल की संतान हैं, हम जंगल की संतान हैं। कह रहे हैं हम एक हैं, कह रहे हैं हम एक हैं। तिरस्कार के बीच अपमान का सामना कर रहा मैं जीवित पागल बेड़ा हूँ। तिरस्कार के बीच अपमान का सामना कर रहा मैं जीवित पागल बेड़ा हूँ। मृत्यु और शत्रु से नहीं डरता, मृत्यु और शत्रु से नहीं डरता। हम जंगल की संतान हैं, सबको परास्त करता हूँ। भूमि के शासकों के रूप में लोकप्रिय पुराना बेड़ा हूँ मैं। भूमि के शासकों के रूप में लोकप्रिय पुराना बेड़ा हूँ मैं। मानो बेड़ा बाढ़ के पार हो, मानो बेड़ा बाढ़ के पार हो। हमारे लोगों के हालात को देखने वालों के बीच, हमारे लोगों के हालात को देखने के बीच ईर्ष्या और विष का वमन करता, ईर्ष्या और विष का वमन करता नए भारत का नया जंगली बेड़ा हूँ मैं। बेड़े के नाम पर आखिरकार झूठे वादों के साथ, बेड़ों के नाम पर आखिर झूठे वादों के साथ, हालांकि धोखा भी दिया, देखा लेकिन अनदेखा। कनप्पा की संतान हूँ मैं, बेड़ा हूँ मैं, बेड़ा। धन्यवाद।